आदमी समस्या अपने लिए खुद तैयार करता है, दुख अपने लिए खुद तैयार करता है। दुख कोई देने वाला नहीं है, समस्या खड़ा करने वाला कोई नहीं है। पति सोचता है कि मैं घर में जब जाऊंगा तो मुझे गरम गरम चाय मिले, बढ़िया कुर्सी लगा हुआ मिले। ड्यूटी में गए हैं पति, घर में जा रहे तो सोच रहे हैं। अब उधर पत्नी वो काम नहीं कर पाती है, घर में भी व्यस्त रहती है, काम नहीं कर पाती है, तो दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि हम कामना लेकर निकले हैं वहाँ से, इसलिए दुख होता है। सास सोचती है कि बहू मेरी सेवा करे, मैं जैसा कहूँ वैसा करे, अगर नहीं करते तो दुख शुरू हो जाता है। बहू सोचती है कि सासू माँ मुझे माँ जैसे प्यार करे, नहीं मिलता है तो दुख चालू होता है। सास सोचती है कि बहू मेरी सेवा करे, आज्ञा का पालन करे, ये नहीं होता है तो दुख शुरू होता है। तो दुख हम अपना ही शुरू करते हैं, अपना ही खड़ा करते हैं। ये दुख हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। बहू है तो बहू अपने कर्तव्यों का पालन करे। कि माता पिता जो है इतना धन जोड़ करके, मकान बना करके, सब कुछ तैयार करके रखते हैं कि बेटे की शादी करना है तो बढ़िया मकान बनाते हैं, बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं, बहू आएगी तो राज करेगी, और आते ही फिर उल्टा हो जाता है तो दुख शुरू होता है। ठंडी रोटी गरम रोटी कौन कहे, ठंडी रोटी के भी मिलना मुश्किल, तो इसमें दुख चालू होता है। तो जहाँ हम स्वार्थ के लिए जीते हैं, जहाँ हम कामना के पीछे पड़ जाते हैं, तो दुख अपना ही शुरू हो जाता है। हम देना सीखे, जितना हो हम दूसरों को धन दे, दूसरों को प्रेम दे, दूसरों को प्यार दे, तो देने में आप स्वतंत्र है और पाने में परतंत्र है। तो जहाँ पाना चाहते वहाँ दुख चालू हो जाता है। तो एक पति जो है वही कामना लेकर के ड्यूटी से अपना आते हैं कि जाऊंगा तो मुझे गरम पानी मिले, गरम चाय मिले, बढ़िया। तो इधर पत्नी बढ़िया मोबाइल में मग्न है। क्या करते हैं, मोबाइल में आज व्यस्त है पत्नी, और फिर पति कहते हैं कि अच्छा मुझे पानी पिला दीजिए, इतने दूर से आया हूँ। तो पत्नी कुर्सी में बैठ कर के मोबाइल लेकर बैठी, क्या कहती है कि अच्छा अपने लिए पानी निकाल कर पी लो, मेरे लिए भी एक गिलास ले आना। अब देखिए इसको प्रेम कहा जाए कि क्या कहा जाए। तो फिर उस पति के मन में तो दुख चालू होना ही है ना। दुख लगा उनको, फिर दिया पानी। अगर पानी नहीं दूंगा भोजन भी नहीं मिलने वाला है ना। तो पानी ले जा कर के दिए, और ऐसे ही दोनों का व्यवहार चलता था। एक दिन क्या होता है कि पति सोए हुए हैं, आधी रात में बढ़िया पत्नी जो है गरम दूध लेकर पहुंचती है कि उठो जी ये दूध पी लो। अब पति सोचते हैं कि क्या हो गया है, आधी रात में सूर्य उगने लगा है, कि दिन में जो व्यवहार नहीं करती है, मुझे पानी नहीं पिला सकती है, वो अभी आधी रात में दूध लेकर आई है। तब वो सोचते हैं कि पता नहीं मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो दिन में व्यवहार अच्छा नहीं करता है वो रात में कहाँ अच्छा व्यवहार करेगा, सपना नहीं देख रहा हूँ। फिर आँख खोल कर देखता है कि सही में पत्नी जो है दूध लेकर खड़ी हुई है कि उठो जी दूध पी लो। तब पति कहते हैं कि क्या हुआ है, कि तुम कहीं सत्संग में गई थी क्या, कई संतों के पास गई थी क्या, कैसे तुम्हारा ये व्यवहार बदल गया, जो दिन में पानी नहीं पिला सकता है रात में दूध कैसे पिला सकता है। तब वो उनकी पत्नी क्या कहती है कि नहीं मैं सत्संग में नहीं गई थी, किसी संतों के पास भी नहीं गई थी। ऐसा हुआ कि दिन में नाग पंचमी का दिन रहा, जब नाग को मैं दूध पिलाना भूल गई तो रात में मुझे याद आई, तो आपके पास ही दूध पिलाने आई हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा विषधर कोई नहीं है। तो देखिए पति जिसको पति नाग दिखे वो कैसे प्रेम कर सकता है। तो ऐसे ही अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा कहाँ से अच्छी होगी। तो इसलिए हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाएं, अपने घर को स्वर्ग बनाएं, तो दूसरे के सुख को देख करके आदमी दुखी होता है ना।
पड़ोसी के मकान को देख करके दुखी होता है, कि अपने दुख से ज़्यादा किससे दुख होता है? पड़ोसी के उन्नति को देख करके दुख होता है। भाई भाई प्रेम से रहते हैं, छोटे छोटे भाई हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाता है, वही भाई बड़ा होता है, शादी होती है, और शादी होने के बाद जब घर में बहू आती है, पत्नी आती है, तब एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता है, तो भाई के उन्नति को नहीं देख पाता है, अपने खुद सगे भाई है उसके उन्नति को नहीं देख पाता है, पर दूसरे गांव के उन्नति को देख सकता है, लेकिन भाई के उन्नति को नहीं देख सकता है। तो ऐसे घर को स्वर्ग कहा जाए कि नरक कहा जाए? अपना सगे भाई ही दुश्मन हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाईचारे का व्यवहार करो। क्या कहते हैं? भाईचारे का व्यवहार करो, कि सबको अपना भाई समझो। तो जो अपने भाई को भाई नहीं समझ सकता है, दूसरों को कैसे भाई समझ सकता है? भजन बिना चैन न आवे राम, कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शान, इस जीवन की शान, भजन बिना चैन न आवे राम, भजन बिना चैन न आवे राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। भजन माया के आशिक पूछ ले, मोह माया के आशिक होगी कभी ना पूरी, होगी कभी ना पूरी, पूरी होगी कभी ना पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी, मिट जाएगी दूरी। हम भक्तों के साथ साथ लो, हम भक्तों के साथ साथ लो, सभी प्रभु का नाम, सभी प्रभु का नाम। भजन बिना चैन न आवे राम, भजन बिना चैन न आवे राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। भजन अमृत रस का प्याला, भजन अमृत रस का प्याला, श्याम सवेरे पीना, श्याम सवेरे पीना, श्याम सवेरे पीना, श्याम सवेरे पीना। जिसको पीकर सारा जीवन, जिसको पीकर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना, मस्ती में तू जीना, जीना मस्ती में तू जीना।
बन जाएगा, गुरु भक्ति से बन जाएगा, सारी बिगड़ी